जीवन के अनुभवों से मुझे कुछ मन में अजीब से विचार उत्पन्न हुए, जिन पे मैं अंदर ही अंदर विचार विमर्श करती रही। फिर मैंने सोचा इन विचारों को मैं एक नोटबुक में नोट करूं, तो वही विचार मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। तो सुनिए, ये सुविचार हैं जो जीवन में अगर इंसान इनको अपना ले तो बहुत सार्थक काम करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में और जीवन को सुधारने में बहुत काम आते हैं। तो ये मेरे कुछ मन के विचार थे जो मैंने कागज़ पे उतारे हैं, कहीं से नकल नहीं की, सिर्फ अनुभव महसूस जो किया वही मैंने कागज़ पे उतारा है। तो सुनिए, अगर दूसरों से सम्मान या इज्जत चाहते हो, अगर दूसरों से सम्मान या इज्जत चाहते हो तो स्वयं दूसरों का सम्मान व इज्जत करो। अगर आप किसी से इज्जत की अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरा सम्मान करे, इज्जत करे, तो आपको भी अगले का सम्मान व इज्जत करनी चाहिए, तभी आपको अगला सम्मान व इज्जत देगा। माता पिता की सेवा ही सच्चा तीर्थ है। माता पिता की सेवा ही सच्चा तीर्थ है। मैंने ये महसूस किया, पूरे जीवन भर महसूस किया कि माँ बाप से बढ़कर उपकारी और कोई हो ही नहीं सकता। इस धरती पे जीते जागते ईश्वर है तो सिर्फ माँ बाप ही हैं, क्योंकि ऊपर बैठा ईश्वर है वो इंसान को सुख देता है, लेकिन धरती के ईश्वर तो सिर्फ माँ बाप हैं जो अपनी संतान को हमेशा सर्वथा सुख ही प्रदान करते हैं। तो अगर आपको पृथ्वी पर अगर ईश्वर की खोज करनी है तो माँ बाप से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है। सच्चे तीर्थ, सारे व्रत, सारे मंदिर देव सब ईश्वर के अंदर ही सभी माता पिता के अंदर ही व्याप्त है। तो माता पिता के अंदर ही आप ईश्वर को देखो। यही मेरे मन के विचार हैं, जो मैंने महसूस किया वही मैंने इसमें लिखा है। क्रोध किसी और का नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान वो आप स्वयं का करता है। ये मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मुझे भी अत्यधिक क्रोध आता था और हर बार मैं ही नुकसान में जाती थी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी क्रोध करती हूँ खुद को ही नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए मेरे अंदर ये भाव आया। तब से मैंने क्रोध पे कंट्रोल किया और काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी कि जो नुकसान मुझे क्रोध की वजह से उठाना पड़ा, किसी और को ना उठाना पड़े। तब मैं ये सुविचार मैंने लिखा कि क्रोध किसी और का नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान वो आप स्वयं का करता है। इसलिए जहाँ तक हो क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे आपका खुद का नुकसान ना हो। क्रोध कभी भी किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता, गलतफहमी है ये। क्रोध हमेशा अपने खुद का ही नुकसान करता है। अगर जिसको क्रोध आता है वो अभी से इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, यही उसके लिए सही होगा। अगर इंसान प्रयास करे तो वह हर स्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। ये भी मैंने जीवन के अनुभव से महसूस किया कि अगर इंसान प्रयास करे तो वह हर स्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। ये प्रयास करने से इंसान हर चीज़ को हासिल कर सकता है। ये मेरा अनुभव है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जिस चीज़ के लिए हमने जी तोड़ मेहनत की वो मैंने पाई है। और कोई भी है जिसके लिए हम दृढ़ संकल्प करके प्रयास करेंगे वो अवश्य मिलेगी, उसमें ईश्वर भी उसका अवश्य साथ देता है। अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प करे तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। कोई कहता है कि ये किस्मत ख़राब है, इसको ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर लक्ष्य के प्रति अगर दृढ़ संकल्प अपने मन के अंदर है तो हम किसी भी प्रकार के कार्य को करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प और लक्ष्य से हो सकता है। ये किस्मत पे हम यूँ बैठे रहें, ये मुझे तो सही नहीं लगता।
किस्मत उसी का साथ देती है जो परिस्थिति को न देखकर निरंतर प्रयास करता है। अंतिम भाव मेरे मन में यही आया कि किस्मत भी, अगर कितनी भी किस्मत ख़राब क्यों ना हो, अगर हम उसका दिल से प्रयास करेंगे तो किस्मत को भी बदलना ही पड़ता है। तो किस्मत उसी का साथ देती है जो परिस्थिति को न देखकर निरंतर प्रयास करता रहे। मैंने ये महसूस किया है, कितना भी कमज़ोर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो निरंतर प्रयास करता रहे तो वह उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर होगा, सफल ज़रूर होगा। ये निरंतरता का प्रयास है, वो इंसान को सक्सेस ज़रूर करता है। ये मेरा अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का मुझे। किस्मत भी है, वो कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर निरंतर प्रयास किया जाए तो किस्मत को भी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं किस्मत ख़राब है तब ये नहीं हुआ। अगर दिल में दृढ़ संकल्प हो, करने का मन में विश्वास हो, तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है और ईश्वर को भी उसका साथ देना पड़ता है। ये मेरा निजी अनुभव है। ये सभी विचार मेरे तब मन में आए जब अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्यवहार देखा और उस व्यवहार से मुझे दुख अंदर से उत्पन्न हुआ। तब ये विचार मेरे मन के अंदर उत्पन्न हुए। तो आप इन बातों पे गौर करके अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत बेहतर सफलता पाएंगे। यही मेरा संदेश है। ओम नमः शिवाय।